3.4 नो योर बॉडी, अर्थात अपने बॉडी या अपने शरीर के बारे में जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। बच्चों, अपने शरीर और उसके अंग और अंगों के उपयोग के बारे में तो पढ़ा होगा, आज हम इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। नो योर बॉडी, लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो। आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं। ऑल पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल। सभी पार्ट शरीर के महत्वपूर्ण हैं। रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स टू लर्न हाउ स्पेशल दे आर। आपको कुछ फैक्ट्स मतलब सच्चाई दी गई है, उसको पढ़ना है और हमें ये बताया गया है कि कितने स्पेशल हैं ये बॉडी पार्ट्स हमारे लिए। तो लेट अस रीड फर्स्ट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रेन। द ब्रेन कीप्स वर्किंग इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम सोते हैं तभी भी हमारा ब्रेन अर्थात दिमाग काम करते रहता है। वर्किंग मतलब आपको ध्यान होगा कि आप जब सोते हो तो सपने देखते हो और सपने जब उठते हो तो आपको याद रहता है, मतलब माइंड इज स्टिल वर्किंग, दिमाग अभी भी काम कर रहा है, दिमाग सोता नहीं है। और बच्चों, दूसरा पिक्चर देखिए। वी हैव 2 आइज़ बट वी सी 1 पिक्चर। हमारे पास 2 आँखें हैं पर हमें एक ही पिक्चर दिखाई देता है ना ये मैजिक की बात। बच्चों, जैसे आपके सामने एक नोटबुक पड़ी हुई है, तो जब आप दोनों आँखों से देखोगे तो आपको एक ही नोटबुक एक ही दिखाई देगी, 2 दिखाई नहीं देती। तो ये आई की स्पेशलिटी है बच्चों कि हमें दोनों आँखों से एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब आप यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का बना हुआ है बैक्टीरिया। देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन आवर स्किन बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। करोड़ों बैक्टीरिया हमारे, बैक्टीरिया मतलब जर्म्स, जीवाणु जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, उसमें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं। ऐसी बैक्टीरियाज हमारे शरीर पर हजारों और सैकड़ों करोड़ों की संख्या में उपलब्ध है, बट ये हार्मलेस है, मतलब हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसी तरह सेकंड पिक्चर हमारा देखिए। आवर नोज कैन रिमेंबर 50,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल्स। बच्चों, उसी तरह हमारी जो नाक है उसकी भी एक स्पेशलिटी है कि वो 50,000 तक 50,000 तक डिफरेंट स्मेल्स, अलग अलग तरह के सेंट, सुगंध, परफ्यूम, इत्र जो होता है उसको महसूस कर सकती है, उसको सूंघ सकती है। अच्छा बुरा स्मेल जो भी है उसको सूंघती भी है और याद भी रखती है। जैसे कि आपको कोई सेंट लगा कर जा रहा है और आपके पास से गुजरेगा तो आपको स्मेल आने लगती है। तो नाक की सहायता से ही हम सुगंध और दुर्गंध दोनों को महसूस करते हैं और ये 50,000 तक सेंट को स्मेल कर सकता है ना बच्चों ये सरप्राइजिंग बात। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरा बॉडी पार्ट कौन सा है। यस, दिस इज़ बोन, हड्डी। यहाँ पर आप देखिए हमारी हड्डियाँ कैसे काम करती हैं। बेबीज़ हैव अराउंड 300 बोन्स इन देयर बॉडी। बच्चों के शरीर में 300 तक हड्डियाँ होती हैं। एज दे हैव ग्रोन अप, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, द बोन्स फ्यूज टुगेदर, ये हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। ग्रोन अप्स हैव फीवर बोन्स दैन बेबीज़। बड़े लोगों में बच्चों से कम हड्डियाँ होती हैं। देयर आर 206 बोन्स इन देयर बॉडी। उनके शरीर में सिर्फ 206 हड्डियाँ होती हैं। बड़े लोगों के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। और जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं ये हड्डियाँ एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती हैं, अर्थात जुड़ती जाती हैं और सभी बड़ों के बॉडी में 206 हड्डियाँ रहती हैं। नाउ विल सी द स्किन। द बॉडी रिपेयर इटसेल्फ। शरीर है ना वो अपने आप को ही खुद रिपेयर कर लेता है। इफ़ द स्किन इज़ कट और इंजर्ड, यदि शरीर कट गया है या किसी वजह से उस पर चोट लग गई है, ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, वहाँ से खून बहने लगता है। आफ्टर अ लिटिल वाइल,
कुछ समय के बाद इट्स क्लॉथ्स, वहाँ पर आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंट तरह का वाटर दिखता है, उसे हम क्लॉथ्स कहते हैं। अ स्क्रैप फॉर्म ऑन द कट, वहाँ पर एक स्क्रैप मतलब एक पतली सी परत बन जाती है, ट्रांसपेरेंट परत। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्क्रैप फॉल्स ऑफ, और ये जो छोटी सी चिल्ली सी परत होती है कुछ दिनों के बाद ये गिर जाती है और उसकी जगह पर एक नई स्किन आ जाती है। देयर इज़ न्यू स्किन अंडर द स्क्रैप, और जब वो चिल्ली पतली सी चोट की गिर जाती है तो उसकी जगह पर हम देखते हैं एक नया स्किन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि स्किन खुद को रिपेयर करता है। आप छोटे मोटे चोट पर दवाई नहीं भी लगाओगे तो भी वो अपने आप खुद को ठीक कर लेता है। जैसे कि बच्चों आपको चोट लगती है तो आप देखते होगे कुछ दिन पर वह चोट अपने आप भर जाता है। Now we will see one more important aspect of our body. The air from our sneeze can travel at a speed of about 160 kilometers per hour. जब हम छींकते हैं बच्चों तो वो ट्रैवल मतलब वो दूर तक जाता है और उसका जो स्पीड होता है वो 160 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 160 किलोमीटर तक दूर तक जाता है। When we cough, the air from our cuff travel at about 95 kilometers per hour. बच्चों जब हम खांसते हैं तो खांसने का जो हवा निकलती है मुंह से, जो एयर स्पीड होता है, गति होती है, वह 95 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर सकती है, जा सकती है। इसीलिए ऐसा कहा गया है बच्चों कि जब कभी भी आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आप रुमाल का उपयोग करिए, हैंकरचिप का उपयोग करिए। किसी की फेस पर खांसना या छींकना नहीं है। लर्न गुड मैनर्स। अब हम पिक्चर देख रहे हैं बच्चों एक बोन का, और बोन कैसे रिपेयर करता है खुद को, इसकी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। अ ब्रोकन बोन ग्रोज अगेन एंड रिपेयर इटसेल्फ। बोन टूटने के बाद खुद को ही रिपेयर कर लेता है। अगर कहीं से क्रैक है तो वो क्रैक अपने आप ही भर जाता है। डॉक्टर्स यूज़ अ प्लास्टर कास्ट टू हेल्प इट ग्रो प्रॉपरली। यदि हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर कास्ट लगा करके हड्डी को सीधा रखा जाता है और इस तरह से टूटी हुई हड्डी एक बार फिर से खुद अपने आप ही रिपेयर हो जाती है। बच्चों अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड एक्टिविटी। लिसन केयरफुली, रीड एंड रिमेंबर। ध्यान से सुनो, पढ़ो और ध्यान में रखो। आपको इसे ध्यान में रखना है। हियर आर गिवन गुड मैनर्स। कुछ अच्छे मैनर्स आपको दिए हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला हमारा मैनर्स क्या है? आवर बॉडी इज़ सो वंडरफुल। बच्चों हमारा बॉडी जो है ये गॉड गिफ्ट है, हमें इसका केयर करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी। हमें अपने शरीर का ध्यान देना है। वी शुड ईट वेल एट रेगुलर टाइम। हमें प्रतिदिन समय पर खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए, वेजिटेबल ज़्यादा खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर। और आवश्यकता अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, आपको टीचर ने बताया भी होगा कि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना है, इसलिए पानी बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। वी शुड टेक इनफ एक्सरसाइज। बच्चों हमें थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज प्रतिदिन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर फिट रह सके। थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। वी शुड गेट इनफ स्लीप। बच्चों हमें इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में नींद लेना आवश्यक है। जैसे कि बच्चों को 7 से 8 घंटा सोना आवश्यक है, उससे कम सोना नहीं है। लेकिन बच्चों पढ़ना भी है, ऐसा नहीं बोलना है कि टीचर ने बोला है 7-8 घंटा सोना है तो मतलब सोना ही है। नहीं, इनफ स्लीप हमें ज़रूरी है। हमारे शरीर के विकास के लिए खाना पीना के साथ पर्याप्त मात्रा में नींद होना भी आवश्यक है।
वी शुड कीप आवर बॉडी एंड हेयर क्लीन। हमें अपने शरीर का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हमें हर दिन प्रतिदिन नहाना चाहिए और अपने बाल को साफ़ करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, कोम करना चाहिए। इस तरह साफ़ कपड़े पहनना चाहिए। इस तरह हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। हमें समय समय पर अपने नेल्स को कट करते रहना चाहिए। नाखूनों की सफाई आवश्यक है, क्योंकि नाखून और हाथ की फिंगर्स की सहायता से हम खाना खाते हैं तो वो जम्स हमारे बॉडी में जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए नाखून काटना आवश्यक है। समय समय पर हमें अपने नेल्स को कट करते रहना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी कफ और स्नीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जब भी आप खांसो या छींको, अपने मुंह पर हैंकरचीफ रखो या मुंह को कवर करके ही छींकना या खांसना है। वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे। बच्चों, आपको जो भी कपड़े आप पहन रहे हो उसे साफ़ सुथरा करके ही पहनना है। बच्चों, इसी तरह से हम अपने शरीर का, जो कि एक गॉड का गिफ्ट है, उसका हाइजीन का और अपने हेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। और जब अपना आप ध्यान रखोगे खाने पीने का और हाइजीन का, तो आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा।